16 दिसंबर भूल नहीं सकेंगे आप ये दिन। उस रात दिल्ली में दौड़ी थी दरिंदगी की बस। चलती हुई बस में हुआ था गैंगरेप, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। आज उस वारदात के 1 महीने पूरे हो चुके हैं। देश अभी भी उस दिल दहला देने वाली वारदात के दरिंदों की सजा का इंतजार कर रहा है। इस बुलेटिन में हम आपको उस रात की कहानी बताएंगे, चश्मदीद की जुबानी, उस लड़के की जुबानी जो अपनी दोस्त के साथ उस बस में सवार था। मॉल से निकले हम लोग 8:40 हो रहा था। आप कभी साकेत मॉल जाओ तो वहां पे ढेर सारे ऑटो वाले लाइन से खड़े रहते हैं। तो 2 3 4 ऐसे पूछना स्टार्ट किया कि आप यहाँ तक चलोगे द्वारका? तो कहा नहीं नहीं भैया, वहां हम लोग उधर नहीं चलते, उधर नहीं जाते। तो वो मेरी फ्रेंड थी, वो काफी, उनके घर से फोन आ रहा था, तो जल्दी चलो जल्दी। मैंने कहा कि 2 मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा करता हूँ कुछ। तो शायद अगर वो हम रुक जाते तो शायद कोई ऑटो वाला मिल जाता, बट हमने कहा कि नहीं, अच्छा तो फिर नियरेस्ट कहाँ तक चलोगे? हमने कहा कि चलो ठीक है, उस रूट पे मुनीरका आता है, मुनीरका तक चलते हैं। तो मुनीरका डीडे फ्लैट तक ये था कि वहां उतर जाएंगे, वहां से कोई ऑटो वाला कर लेंगे। तो बट हमने डीडे फ्लैट होती तो वहां पे लाइट, स्ट्रीट लाइट नहीं जली थी, अंधेरा ज्यादा। तो हमने कहा चलो ठीक है, नेक्स्ट मुनीरका स्टैंड चलते। तो वहां पे काफी भीड़ थी, वहां पे ऑटो वाले अक्सर मिल जाते हैं। तो वहां पे हम जैसे ही ऑटो से उतरे तो इनकी बस खड़ी हुई थी, तो वो आवाज लगा रही थी, तो कह के बैठा रहे थे आके कि, तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है बैठ जाते हैं इसमें। तो हम लोग बैठ गए उसमें। तो मुझे 2-3 बार जैसे कि लगा कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्योंकि वो और उतर के पता नहीं उतर रहे थे, चल रहे थे। मैं हाँ जाएंगे, किराया निकालो। तो हमने किराया पे कर दिया। तो उसके बाद मैंने उनको बोला कि देखो आज ये संडे है, इस तरह की बसें संडे को ही चलती हैं, लेकिन बैठना बड़ा रिस्की होता है। तो चलो ठीक है, मैं हूँ तो बैठ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अकेले बैठना मत इन सब बसों में। तो पूछने लगी कि वो कहने लगी हाँ, इस बस, ऐसी बसों में तो हमें देहरादून जाते हैं। और मैंने कहा हाँ, अभी तो एक्चुअली कंपनीज में चलती हैं बसें, और मैं अभी लोगों पर हो रहा था किस कंपनी की बस है, बट मुझे पहचान में नहीं आया वो, क्योंकि पीछे से लोगों दिखाई नहीं दे रहा था। तो ये सब बैठ के हम बातें कर रहे थे, तो बस चलने लगती है और 5 मिनट बाद हमसे इंसिडेंट होता है। वो स्टार्टिंग में आते हैं, फिर उन्होंने कहा कि रात के टाइम में लड़की लेके तू जा रहा है, और क्या है, किसी ने पीछे से फिर गाली वाली भी देना स्टार्ट किया। फिर उन्होंने पंच मारा। उसके बाद से फिर मैं उठा, और उनसे 3 आए थे स्टार्टिंग में, उससे लड़ाइयाँ हुई काफी देर तक। तो जब 3 जाके गिरे, पहले तो गिरा, दरवाजा टूट गया उनका। तो फिर 3 मतलब वो फिर चोटें लग गई थी। फिर वो चिल्लाने लगे, रॉड लेके इस तरह से। फिर 2 आए उन्होंने, फिर सबने पकड़ के फिर रॉड मारनी स्टार्ट करी। तो जब रॉड मेरे सर पे लग गई, तो उसके बाद से फिर मैं थोड़ा सा, मुझे मैं गिरने लगा वहां पे। उस टाइम पे उन्होंने फिर मेरे कपड़े उन्होंने खींचने शुरू कर दिए। तो इस तरह मेरी फ्रेंड चिल्ला रही थी, मैं भी चिल्ला रहा था। तो क्योंकि ऐसा था भी, सब कुछ सही चल रहा था 2 मिनट पहले, और ये सब क्या हो रहा है। तो शायद उन्होंने कॉल करने की कोशिश करी थी, तो उनका फोन छीन लिया उन्होंने, क्योंकि फोन उनके हाथ में था। मेरा फोन तो मैंने पॉकेट में रखा हुआ था। तो फिर जब मैं गिरा, उस गाड़ी ने पीछे वो लेके मुझे, फिर उनको मेरे पे पीछे खींच के वो लेके चले गए। फिर मैं जब भी जाने की कोशिश करता था, तो फिर वो मुझे मार देते। फिर फाइनली उन्होंने फिर मेरे पैर को दूसरे सीट पे रख के फिर उन्होंने रॉड मारना शुरू करी। तो हाथ पे, फिर पैर पे, फिर रॉड में। आप अभी जो यहाँ से कितना, मतलब पूरी लाइफ आपको ये याद रहेगा इंसिडेंट, क्योंकि 2 दिन से वहां, कैसे कोप करोगे? मुझे काफी, जब मैं हॉस्पिटल में गया तो मैं अपने आप को बेटर पोजीशन में तो चल पा रहा था उस टाइम पे भी, कैसे भी करके था, पट्टियां बढ़ती थी। बट मुझे लगता था कि मैं उनको जाके कुछ कंसोलेशन दूंगा कि चलो ठीक है, बोलूंगा।
तो मुझे उल्टा वो कह रही थी कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, ज्यादा चोट तो नहीं लगी है, ये वो। और मुझे वो करने के लिए अच्छे लग रहे हो, हालांकि मैंने कैप पहना हुआ था, दाढ़ियां बड़ी हुई थी उस टाइम पे, सब आंखें काली हो चुकी थी, सब खरोंची आई थी, तब तो साफ हो गया। तो उनका एटीट्यूड देख के मुझे लगता था कि वो ज्यादा मुझसे वो ज्यादा ब्रेव थी, मतलब, और वो मुझे खुद कहती थी कि चलो ठीक, सब ठीक हो जाएगा इनका। वो फिर देख के मुझे लगता था कि कुछ अभी, फिर मैंने कहा कि कोई बात नहीं है, सारे पकड़े जाएंगे, मैं हूं आपके साथ। और उन्होंने सॉरी भी बोला था कि मैंने बोला था थोड़ा रुक जाओ उसके लिए, तो मैंने कहा था कि थोड़ा रुक जाओ, तो उन्होंने कहा था कि मैं थोड़ा रुक जाती तो क्या हो जाता, घर पे डांट ही खानी पड़ती, बट ये नहीं होता। उन्होंने अपनी मम्मी से भी सॉरी बोला था उस टाइम पे, जब एक्चुअली हमारी मीटिंग जब हुई थी, जब उस दिन वो ठीक थी, ऐसा लग रहा था वो ठीक हो जाएंगी। रिस्पॉन्स टाइम जो आपने बताया कितना टाइम लगा, कोई ज्यूरिसडिक्शन की बात नहीं हुई, पुलिस का पीसीआर को ज्यूरिसडिक्शन से क्या लेना, तो कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? मुझे ये भी नहीं पता था कि ज्यूरिसडिक्शन में आती ही नहीं आती, मुझे जो सुनाई दिया, जो वहां पे लोग कह रहे थे, बोल रहे थे, वही चीजें मैंने बोली। अगर मैं पहले से माइंड मेकअप करके बोल रहा होता कि ये पुलिस को फंसाना है या फिर पुलिस को, तो ये फिर मुझे कुछ पता ही नहीं था। मुझे जो दिखा वो मैंने बोला कि ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे, वो पुलिस थाने को कॉल कर रहे थे, कह रहे थे नहीं इस थाने में नहीं आएगा, इस थाने में नहीं आएगा, और मैं बार बार उनसे ये कहता रहा कि हाँ एम्बुलेंस को कॉल कर दो, हॉस्पिटल ले चलो। तो वो ऐसी बातें कर रहे थे, इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई थी, और वो आपस में बातें कर रहे थे, शायद लूट का केस होगा, कोई कह रहा था कुछ क्या होगा, तो अपने अपने लोग व्यूज दे रहे थे। और हमारी इस हालत में नहीं था कि मैं सबके क्या हुआ करके मैं सबके बोल दूं। मैं तो ये कह रहा था कि मुझे एम्बुलेंस पहुंचा दो, और ये भी कहने के लोग जानना चाह रहे थे भैया क्या, मैं उनको स्टोरी तो सुनाऊंगा नहीं कि मैं ऐसे बस में बैठा ऐसे, मैं तो बस ये रहता था हॉस्पिटल ले चलो। मैं वहां पे गिरा हुआ था, मेरी फ्रेंड बगल में लेटी हुई थी, वो दर्द से करा रही थी। मैंने पहले कपड़े के लिए, बहुत ठंड लग रही थी मुझे, मैं बोल नहीं पा रहा था ठीक से। तो काफी देर बाद जब कोई बाइक से जा रहा था, उसने पहले मैं चला गया, फिर वो घूम के आया, तो उसने फिर मैंने उसे बोला भैया कॉल करो किसी को, तो वो उसने कॉल करी, गाड़ियां वाड़ियां कुछ आई, कुछ लोग इकट्ठे हुए, तो उसमें किसी को कुछ लगा होगा, तो उसने कुछ कहा कुछ उड़ने के लिए दे दो। तो सामने शायद होटल से, जहां तक मुझे पता है कि सामने, तो वहां से कोई बेडशीट लेके आया एक सिंगल, तो उन्होंने वो करके फिर मैंने उनको, अपने फ्रेंड को कवर किया। तो इतनी चीजें हो रही हैं। उसके बाद से फिर गाड़ियां आ रही हैं, एक गाड़ी आई, 2 गाड़ी आई, 3 गाड़ी आई, ठीक है। अगर कुछ करना होता उनको तो पहले पीसीआर आई रख के फिर चली जाती। एक गाड़ी आई है, दूसरी गाड़ी की आ रही है, दूसरी गाड़ी भी लेके जा सकती थी अभी आपस में बात करके। तो अगर कोई इकट्ठा हो रहा है, पहले तो फर्स्ट पीसीआर जो ही आई थी उसको कुछ नहीं मतलब नहीं, चलो ठीक है कोई मतलब नहीं, कोई तो 3 इकट्ठा क्यों खड़ी है, और सारी फिर इकट्ठे होकर उतरते गाड़ी से, पहले देखते हैं, बातें कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या क्या, मैं उनका ले चलो। जितने लोग थे कि सबसे ज्यादा वायलेंस यही गुलजार था, आपने उसको शुरू से लास्ट तक कैसे देखा, उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे? वो फर्स्ट टाइम मुझे जब बस स्टैंड पे जब बुला रहा था, वो जो फर्स्ट 3 आए थे उसमें भी वो था। तो वो अगर छूट जाएगा तो शायद सारी मेहनत पानी में जाएगी, कुछ नहीं बचेगा, और हमेशा रिग्रेट बना रहेगा शायद मरते दम तक कि यार। रोल क्या था बस के अंदर पूरा एक बार सबका रोल जैसे कि होता है ना कि आप किसी का रोल कम ज्यादा नहीं कर सकते, इक्वली था। शायद मैं बता भी नहीं सकता कि शायद जो ऑर्गन्स थे उसने उठाए थे, इस तरह से चीजें थी। तो 100% इक्वली, कोई बड़ा छोटा नहीं होता। मैं तो कहता हूं कि इस तरह की चीजों में पता नहीं कैसे लोग, जुवेनाइल क्या होता है इसमें, अगर आप क्या उसकी दिमाग इतना वो हो चुका है, बिगड़ चुका है, उतने के लिए 3 साल बाद खुद और करेगा वो, अगर होता है अगर, तो मेरे ख्याल से तो ये बहुत गलत होगा। और हम लोग जितना भी कर रहे हैं, आप लोग भी साथ में हो, हम प्रोटेस्ट जो भी हम जितना भी किया, अगर एक सिंगल भी छूटा तो सब कुछ बर्बाद जाएगा, मैं तो ये मानता हूँ।
अगर अभी आपके सामने 6 रोज क्या करेंगे, क्या जाएगा दिमाग में? मैं तो वही कहूंगा कि जो मेरे फ्रेंड ने कहा था उनके लिए, मेरा उसमें जरा सा भी अगर मुझे अगर 1 दिन के लिए दिया जाए कि जो करना कर दो, तो मैं तो फर्स्टली उन्होंने जो कहा था वो मैं कर दूंगा, जिंदा बनाने वाली बात, कि वो उनके वर्ड से वो एज इट इज मैं अप्लाई भी करूंगा। अगर टाइमली एक्शन होता तभी मेंटेन कर सकते हैं कि आपकी फ्रेंड बच सकती थी? ऑब्वियसली, क्योंकि हम 1.5-2 घंटे जो था, जिस तरीके से मुझे ट्रीट किया गया, शायद मेरी फ्रेंड को भी ट्रीट किया गया। मुझे तो जमीन पे मैं लेटा रहा, इतनी ठंड थी, मेरे पास कपड़े नहीं थे। आप सोचो कि अगर कोई खड़ा नहीं हो सकता, मैं अभी भी इतने दिनों बाद मैं ठीक से खड़ा नहीं हो रहा हूँ, हाफ बेडशीट में कोई अपने आप को कैसे कवर कर सकता है? और मैं ऐसे गिर रहा था, लोग अब देख रहे थे, डॉक्टर का वेट कर रहे थे। तो शायद मेरे फ्रेंड के साथ भी ऐसा हुआ होगा, जो कि इतनी इंजर्ड थी शायद। तो अब मुझे बाद में पता, जब उन्होंने खुद बताया, तो अगर नियरेस्ट हॉस्पिटल जो था गुड़गांव में भी था, और इतने प्राइवेट हॉस्पिटल्स रास्ते में आए होंगे, वहां ना ले जा करके, जो कि सफदर जंग इतनी भीड़ होती है, भीड़ हटाओ करके पुलिस की गाड़ियां जाती हैं, तो उसके बाद से जो भी है स्ट्रेचर भी लेट में आ रहा है, उसमें भी जो डिले है, रखो उतारो, ठीक है। अब सोचो कि कोई इतना इंजर्ड, वो हाफ डेड कर सकते हो उसको, और वो पीसीआर में लेटी हुई है, शायद सही से सांस नहीं ले पा रही थी, वो पानी पानी के लिए चिल्ला रही थी, पीसीआर में लेटी हुई है, इतनी ठंड है, कपड़े नहीं है किसी के पास, तो वो तो कैसे जिंदा रही इतने दिनों तक? तो वो तो सोचने वाली बात है, तो इमेजिन करने वाली बात है कैसे उन्होंने इतने दिन तक सर्वाइव किया, इवन वहां से उठा के पीसीआर में। वो आप पीसीआर कितनी छोटी, जिप्सी की कितनी बड़ी सीट होती होगी, आदमी पैर भी नहीं फैला सकता ठीक से, तो कैसे लेके आए और क्या क्या किया उन्होंने। 16 दिसंबर के बाद जो हुआ, जो इतना प्रोटेस्ट हुए, पर उस रात 16 दिसंबर की रात बहुत सारे सिटीजन्स थे, जो दिल्ली के सिटीजन्स हैं, जो आज आवाज उठा रहे हैं, उस वक्त कोई नहीं आया। 16 दिसंबर की रात को मुझे फर्स्ट टाइम ऐसा लगा कि लोग कितना शायद पुलिस से डर के या फिर किस चीजों से डर के, मतलब कोई कॉल करने के लिए मुझे कई बार इंसिस्ट करना पड़ा कि भैया कॉल कर दो। एक तो वहां पर जहां मैं लेटा हुआ था, गिरा हुआ था, और दूसरी जगह वो जहां पर हॉस्पिटल में मैं कांप रहा था। बहुत लोग मांग कर रहे हैं कि जो चीफ मिनिस्टर हैं, जो पुलिस कमिश्नर हैं, वो अपना पद छोड़ें। तुम मांग करते हो? इसमें ऑब्वियसली उनको शायद अब कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि हमको मैं कुछ कहूं या फिर कोई कहे उनसे, तो ये उनको खुद ही लेना चाहिए कि अब बहुत हो चुका, अब शायद फेल्योर पे फेल्योर। मैंने उनको कई कमेंट्स देखे ऐसे उस दिन के बाद से भी, और तो शायद किसी दूसरे को चांस देंगे तो शायद वो गलतियां नहीं दोहराएगा। एक सजेशन आया था जो राज्य मंत्री हैं केंद्र सरकार में, उनकी तरफ से, कि आपकी जो फ्रेंड थी उनका नाम उजागर कर देना चाहिए, वो सबके सामने आ जाना चाहिए, और इसमें कोई शर्म की बात नहीं होनी चाहिए। आपको लगता है कि ऐसा करना ठीक होगा? नाम उजागर करने से मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है अब, क्योंकि अब इस दुनिया में नहीं है। उनके पेरेंट्स ने खुद कहा कि तो वो चाहते हैं कि इतनी बुरी बात है कि एक तो हम विक्टिम भी होते हैं और हमें अपना नाम भी छुपाना होता है। कैसे याद रखोगे उनके बारे में? अब मैं क्या बताऊं, मतलब हमेशा रहेंगी, और जितनी बहादुर थी वो, जो भी वो कहती थी हमेशा इंस्पिरेशन देती थी, और कभी भी हमेशा वो कभी भी उनसे बात होती थी, उनसे आप कभी अगर बात आप शायद आप बात करते तो आपको यही लगता कि उनके नए नए फ्यूचर प्लान्स रहते थे हमेशा, कि ये करना है, और बड़ी डायनेमिक थी वो। दोबारा नए सिरे से सोचने की जरूरत है कि ऐसे मामलों में शायद सोसाइटी को आना चाहिए, समाज को, ना कि इस विक्टिम को समाज की तरफ से अपना चेहरा छुपा कर। सेम थिंग वही मैं कह रहा था कि अगर ऐसी चीजें होती हैं तो वो किसी के भी साथ हो सकती हैं। अगर उस दिन मैं बस में नहीं बैठा तो कोई किसी तीसरे के साथ होता, किसी और के साथ होता। तो अगर
या फिर वो मैं बता रहा हूँ कि जो जिन्होंने किया ये सारी चीजें करते हुए आ रहे थे पीछे से, कहीं ना कहीं तो लोग बोलेगा कि उसने पुलिस को किसी ने नहीं बताया या फिर पुलिस ने एक्शन नहीं लिया, तो कहीं ना कहीं गैप होता गया, तो फिर वो हम फंस गए। या हम लोग ऐसे थे कि हमने फिर बताया लोगों को तो पकड़े गए, नहीं तो शायद हम लोग भी अपने गांव पहुंच लेते और घर में जाके चुपचाप में, और वो शायद एक विक्टिम रहती, 1 महीने तक 2 महीने तक ट्रॉमा में रहती, या फिर नहीं कुछ हो सकता है वो अपने गांव चले जाते या फिर जो भी है छुपा के लिए बैठे रहते। और ऐसा होता है कि लोग बाग नहीं बताते हैं। तो मैं जब उनके वही सेम थिंग, जब वो इतनी चोट में थी और मैं उनके पास गया था, तो उन्होंने कहा था कि शायद आप ना होते तो फिर मैं किसी को बताती भी ना। तो ये था बड़ा इमोशनल, मतलब ऐसे कि आप वो चोट लगी हुई है और कोई कैसे नहीं बताएगा किसी को कि मुझे चोट लगी और ये रीजन हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो छुपाने वाली बात है। और हमारी सोसाइटी कितनी अजीब है कि अगर मुझे कई बार खुद लगा कि यार ये हमारा छोटा सा शहर है, सभी जानते हैं यहाँ पे एक दूसरे को, तो यहाँ पे 10 तरह की बातें लोग शायद, मैं बस बताऊं तो कुछ लोग हमें जानते हैं तो उनको पता है, बट उन्होंने कांटेक्ट नहीं किया। शायद उनको शायद ये लगा होगा कि ये इनको बुरा लगेगा, या फिर ये ऐसा मैटर नहीं है कि इसमें जाके कोई पूछा जाए। तो इस तरह की मेंटेलिटी है अभी भी लोगों में।